everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well and last कुछ दिनों से I was not able to post any video, any content due to some reasons. So आपको याद होगा कि हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था एंड उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में डाल के। ठीक है, आज की वीडियो में ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी कंपनी का एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी कंपनी का नेम, लाइबिलिटी, कैपिटल, हर एक चीज़ के बारे में डिफाइंड होता है, उसके मेंबर्स के बारे में सब जो भी ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बेसिक डिटेल्स है कंपनी की वो सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होती है। एक तरह से हमने कहा था कि ये कंपनी का एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब ये क्या है इसके बारे में आज हम देखेंगे। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। पहले मैं आपको बेसिक में बताती हूँ क्या है। जैसे अब हमारी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें लेन देने का काम होता है ना, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज़ का अलग डिपार्टमेंट है। हर एक चीज़ की मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश की मैनेजमेंट करना, जो फिर हमारा रॉ मटेरियल आता है उसकी मैनेजमेंट करना, फिर जो परचेज़ हो रही है उसकी मैनेजमेंट करना। तो ये सब क्या होगी हमारी कंपनी की, हमारी एसोसिएशन की इंटरनल मैनेजमेंट। सो इसका मीनिंग इन्होंने क्या कहा, दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, कि जो हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, द आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल्स हमें क्या हेल्प करता है, जो हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट होती है ना उसको रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। इट ऑल्सो डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑफिसर। इसी में हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सबकी पावर्स डिफाइंड होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, तो कंपनी में जितने भी बंदे हैं, फॉर एग्जांपल A to Z पीपल्स है, तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होगा कि A to B कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, G to I कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, UVWX कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ऑफिसर्स की पावर डिफाइंड होती है। ठीक है, इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कंपनी एंड मेंबर्स, और मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स इंटर से का मतलब होता है बिटवीन द मेंबर्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। इसमें इन्होंने क्या कहा, दिस ऑल्सो इस्टेब्लिशेज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स। पहले इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। नाउ कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो हम उस कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें हमारी इनकम जनरेट हो रही है, हमारी सैलरी हमें वहाँ से मिल रही है। तो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अगर हम कंपनी के लिए काम करेंगे तभी हमें हमें कंपनी रिटर्न में पे देगी। ठीक है, और मेंबर्स के बीच में कैसे बनता है कि फॉर एग्जांपल आप और आपके फ्रेंड किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपके और आपके फ्रेंड्स ने ना काम को डिवाइड कर लिया। आपने कह दिया कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट देख लूँगा, आपका जो फ्रेंड है वो कहता है मैं परचेज डिपार्टमेंट देख लूँगा। तो एक तरह से क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना मेंबर्स के बीच में, आपके फ्रेंड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और कंपनी और मेंबर्स के बीच में भी बन गया कि हम कंपनी का काम करेंगे, कंपनी बदले में हमें हमारी पे देगी। ठीक है, ये था हमारा जनरल मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में कैसे दी गई है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर आर्टिकल्स की डेफिनेशन है। मेमोरेंडम की कहाँ पे थी, 2 क्लॉज 3 में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कहाँ पे है, 2 क्लॉज 5 में। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब होता है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड। पहले इतना समझते हैं क्या है, इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली फ्रेम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी कंपनी सेटअप की, जब हमने अपनी कंपनी बनाई उसी टाइम पे हमने अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया। एक तरह से हमने अपनी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर लिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, और एज ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं फ्रॉम
time to time in pursuance of any previous company law or the present act, that is the act of 2013. अब इसका मतलब क्या है? Originally framed and altered from time to time in the pursuance of any previous company law. अब इससे क्या कहने का मतलब है, जैसे अगर हम अपनी कंपनी का जब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करते हैं ना, तो जो भी कंपनी अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करती है वो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख के करती है। हर वो चीज़, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस उस हिसाब से बनते हैं जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मॉल कंपनी है तो स्मॉल कंपनी कंपनीज एक्ट में जो स्मॉल कंपनी के लिए प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग करेगी। लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। उसी तरह से अनलिस्टेड कोई कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हर एक के लिए हमने प्रोविजंस पढ़े थे जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी की। तो उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी है वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। और ऑल्टरेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल जब हमने अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया ना, तब कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न में लिखा था कि हम अपनी कैपिटल इतनी रख सकते हैं, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हुआ, कंपनीज एक्ट में ना चेंज आया। उन्होंने कहा कि अब जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है या जो हमारी कंपनी कैपिटल की लिमिट है वो चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल पहले 2 लाख थी, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब ना 10 लाख हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी वो चेंजेस ले आएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ करो कंपनी में, हमने कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। Now, it also includes the regulations contained in Table F in Schedule 1। जो हमारा टेबल F है शेड्यूल 1 का ऑफ द एक्ट, जो हमने डेफिनेशन में कह दिया कि एक तो हमने ओरिजिनली फ्रेम की और ऑल्टरेशंस की, ऊपर से इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि जब भी हम अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो हम इसमें वो सभी रेगुलेशंस लेके आते हैं जो हमारे टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट में गिवन है। और टेबल एफ कौन सा? शेड्यूल 1 का, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। क्या कहा हमने? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड है और ऑल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम इन द परस्पेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर प्रेजेंट कंपनी एक्ट, दैट इज़ 2013। अब अगर कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी है, तो उसने क्या किया होगा, जब 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया तो उसने 2013 वाले कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर किया, चेंज किया, ठीक है। नाउ साइनिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन गया, इसको साइन कौन करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइंड बाय दोज पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जिन बंदों ने मेमोरेंडम को साइन किया था वही सभी पर्सन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं इसका मॉडल। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी मॉडल देखा था कि उसमें 5 टेबल आते थे, टेबल ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 5 टेबल थे, उसमें इन्होंने हमें बताया था कि कंपनीज़ की क्या क्या लिमिट है, लाइबिलिटी किस हिसाब से सेट है, कौन सी कंपनी में कौन सी प्रोविज़न है, ठीक है। अब मेमोरेंडम की भी देख लेते हैं क्या है। देखो मेमोरेंडम में भी 5 टेबल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ए टू ई था, इसमें ए टू एफ है। यहाँ पे देखो ए टू एफ ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है। नाउ टेबल एफ क्या कहता है? टेबल एफ ऑफ द कंपनीज़ में क्या लिखा गया? वो कंपनीज़ जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल एफ की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो उन कंपनीज़ पे अप्लाई होती है जो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिन कंपनीज़ में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल एच टेबल जी। अब टेबल जी कहाँ पे अप्लाई होता है? टेबल जी उन कंपनीज़ पे अप्लाई होता है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, प्लस उन कंपनीज़ के पास शेयर कैपिटल भी है, ठीक है। सेम है, लाइन वाइज ही चल रहा है। मेमोरेंडम में यहाँ पे टेबल एफ की जगह पे टेबल ए था, टेबल जी की जगह पे टेबल बी था, प्रोविजंस वही सेम थी। मेमोरेंडम में टेबल ए में भी यही था, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी में क्या था? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। इसमें क्या है? आर्टिकल में क्या है? टेबल एफ में कौन सी आ गई? वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल जी में क्या आ गई? वो कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उनके पास शेयर कैपिटल भी है, ठीक है। अब टेबल एच में वो कह रहा है वो कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी तो है बट उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी है बट विदाउट शेयर कैपिटल, उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है।
टेबल आई किस कंपनी पे अप्लाई होता है? टेबल आई की प्रोविजंस उन कंपनी पे अप्लाई होती है जो कंपनी अनलिमिटेड है, जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनीज में आ जाती है, ठीक है। एंड हैविंग शेयर कैपिटल, वो कंपनीज जो अनलिमिटेड कंपनीज की लिस्ट में होती है और उनके पास शेयर कैपिटल भी है, ठीक है, तो वो टेबल आई में आ जाती है। अब टेबल जे में भी वही कंपनीज आती है जो अनलिमिटेड कंपनी है बट उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। ऐसी कंपनीज जो अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। तो क्या देखे, 5 टेबल देखे, टेबल FGHIG। टेबल एफ में वो कंपनीज आ गई जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल जी में वो कंपनीज आ गई जो लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एच में कौन सी आ गई, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल आई में वो आ गई जो कंपनीज अनलिमिटेड है और उनके पास शेयर कैपिटल भी है। और टेबल जे में कौन सी आ गई, वो कंपनीज जो अनलिमिटेड कंपनीज है उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। सॉरी, मैं आई थिंक मैंने टेबल आई का गलत बता दिया। टेबल आई में वो कंपनीज जो अनलिमिटेड कंपनीज है और उनके पास शेयर कैपिटल है, और टेबल जे में वो जो अनलिमिटेड है बट उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। सो ये थे 5 टेबल्स। ये जो टेबल्स की प्रोविजंस है टाइप्स ऑफ कंपनीज के बेसिस पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब आज हम एक ये लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा कर लिया तो हमें समझ नहीं आएगा। लास्ट आज का टॉपिक है एडॉप्शन ऑफ द टेबल। अब देखो, हमने सब समझ लिया। अब क्या प्रॉब्लम है कि देख भाई, मैं तो अपनी कंपनी बना रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी बना रही हूँ, मुझे अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करना है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से वाले टेबल की प्रोविजंस फॉलो करूँ, कौन से वाला टेबल अडॉप्ट करूँ अपनी कंपनी के लिए। तो कंपनीज एक्ट में उन्होंने क्या कहा कि कोई भी कंपनी है ना, उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स है, उसके पास 3 ऑप्शंस है, वो ये 3 चीज़ों में से कुछ भी कर सकती है। पहला क्या कहा, या तो कंपनी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रही है, तो वो जो जो टेबल में लिखा है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, वो क्या करे, या तो टेबल जो एफ में प्रोविजंस लिखी है वो एज इट इज़ पूरी अडॉप्ट कर ले, ठीक है। क्या कहा मैंने, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और मैं अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम कर रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो जो टेबल एफ में जो जो लिखा है, जितने अभी कुछ लिखा है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है, मेंबर्स की लिस्ट, जो भी है, मैं जो टेबल एफ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बना लूँ, ठीक है। ये होगी पहली ऑल्टरनेटिव, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा क्या है, या तो मैं क्या कर सकती हूँ, होली एक्सक्लूड द टेबल, या तो मैं टेबल में जो लिखा है ना कुछ भी ना फॉलो करके अपनी कंपनी का एक अपना ही अलग से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लूँ, ठीक है। या तो मैं पूरा टेबल अडॉप्ट करूँगी, या फिर मैं टेबल में से कोई भी चीज़ को फॉलो ना करके अपनी कंपनी का एक अलग से ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लूँगी, ठीक है। ये था मेरे पास सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहा, इट मे फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, मैंने अपनी कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया, और मैं क्या करी हूँ, जो टेबल में जो जो प्रोविजंस लिखे हैं ना, मैं उसमें से कोई एक आधा पार्ट अडॉप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी को टेबल एफ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बना लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से बनाया, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने क्या किया, जो टेबल एफ में प्रोविजंस है ना उसमें से एक आधी प्रोविजंस मैंने अडॉप्ट कर लिया अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो ये थे मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव। मैं क्या कर सकती हूँ, या तो टेबल को पूरा अडॉप्ट कर लूँ, जो जो टेबल में लिखा है वो हर चीज़ को फॉलो करूँ, या फिर टेबल में जो लिखा है कुछ भी ना फॉलो करके अपनी एक कंपनी का अलग से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लूँगी। या फिर मैं क्या करूँगी, अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मैं खुद बना लूँगी, बट जो टेबल में प्रोविजंस लिखे हैं ना उसमें से मैं एक आधी प्रोविजंस फॉलो कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेड अप शेयर कैपिटल वाली प्रोविजन जो है ना वो फॉलो कर ली, जो इन्होंने कंपनी एक्ट में लिखी है, ठीक है। अब इसमें एक उन्होंने नोट दिया, अब इन्होंने नोट क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान ज़रूर देना, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक कंपनी है, अब वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रही है, ठीक है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड ऑल या ऑल और ऑल एनी और ऑल द प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट टेबल। वो क्या करिए, कोई पब्लिक कंपनी है वो अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फ्रेम करिए, वो क्या करिए, या तो सारी प्रोविजंस को फॉलो कर रही है जो रेलिवेंट है, जो फॉलो करने वाली है, कंपलसरी है, या फिर
एक्सक्लूड करिए, बीच बीच में से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करिए। तो उस केस में क्या होगा कि जो टेबल है ना वो उन्होंने कह दिया कि भाई तेरे पे तो अप्लाई होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इसमें पब्लिक के भी शेयर्स है, जनता का भी पैसा लगा, इसमें जनता का भी इंटरेस्ट है। क्या पता अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पब्लिक कंपनी बना ली, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने खुद फ्रेम कर लिया, जो जो प्रोविजंस हमारे टेबल्स में गिवन है, ठीक है, टेबल एफ से जे तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, पब्लिक कंपनी है, और मैंने जो टेबल एफ में लिखा था ना प्रोविजंस, मैंने एक भी प्रोविज़न फॉलो नहीं की, और मैंने ना अपनी मर्जी से ही ना अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया। अब मुझे क्या पता, ठीक है, अब जनता का इतना पैसा लगा, मुझे क्या पता कि जो मैंने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसको फॉलो करके मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक है, जनता को बेनिफिट होगा कि नहीं, जनता का इतना पैसा लगा है, उनको भी तो लॉस होगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, कंपनीज एक्ट में लिखा कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी होके जो टेबल्स में प्रोविजंस लिखी है उसको फॉलो नहीं कर रही या एक्सक्लूड कर रही है प्रोविजंस को, तो उस केस में जो टेबल में प्रोविजंस लिखी है ना वो ऑटोमेटिकली ही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, वो चाहे ना चाहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी कहती है कि नहीं यार मैंने तो खुद का बनाया था, मेरे को तो अपना वाला अप्लाई करना है, बट कंपनीज एक्ट क्या कहता है, भाई तेरे वाला अप्लाई नहीं होगा, जो प्रोविजंस हमारे कंपनीज एक्ट में गिवन है वो अप्लाई होगी। क्यों भाई, जनता का इतना पैसा लगा, अगर तेरी कंपनी डूब गई तो कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक को कितना लॉस होगा, इसलिए, ठीक है। तो एक बार हम आज वाला टॉपिक जो हमने किया उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, आज ज़्यादा नहीं करेंगे वरना सब भूल जाएगा। पहला हमने देखा मीनिंग, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। इसमें हमारी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स डिफाइंड होती है, और एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स इंटर से का मतलब हो गया बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। फिर इसका हमने डेफिनेशन देखा कि इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर गिवन है। क्या कहा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना जो कंपनी का, वो ओरिजिनली फ्रेम होता है या फिर ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, इन द पर्सपेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट दैट इज़ 2013 वाला, ठीक है। अब जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो उस पर साइन किस किस के होंगे, उस पर साइन उन्हीं सब पर्सनस के होंगे जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया था, ठीक है। अब इसका मॉडल देखा था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसका जो मॉडल फॉर्म है वो क्या है, वो जो मॉडल फॉर्म फॉलो करता है वो वाला फॉलो करता है जो टेबल एफ से लेके जे तक गिवन है इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 1 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का, उसमें जो टेबल एफ से लेके जे तक है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए बने हैं। एफ में वो कंपनीज़ है, एफ वाला जो टेबल है वो उन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है जो लिमिटेड बाय शेयर है। जी वाला उन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विद शेयर कैपिटल। एच वाला उन कंपनीज़ पे है जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आई वाला अनलिमिटेड कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है हैविंग शेयर कैपिटल, और जे वाला भी अनलिमिटेड कंपनीज़ पर ही एप्लीकेबल है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। अब एडॉप्शन ऑफ टेबल का हमने देखा कि अगर मैं अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रही हूँ तो मैं कौन सी प्रोविजंस फॉलो करूँ, मैं टेबल में से कैसे क्या चीज़ कैसे अडॉप्ट करूँ, किस तरह से फॉलो करूँ। तो उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए, या तो मैं जो जो प्रोविजंस लिखी है वो पूरी एज इट इज़ फॉलो कर लूँ, या फिर मैं कुछ भी ना फॉलो करके अपनी कंपनी का अलग से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लूँ, या फिर मैं अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के प्रोविजंस में लिखे कुछ एक आधे पार्ट को फॉलो कर लूँ, उसको अडॉप्ट कर लूँ, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक नोट भी दिया, क्या कहा कि अगर मेरी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ जो टेबल में प्रोविजंस लिखी है कुछ भी नहीं फॉलो कर रही, ठीक है, या फिर जो रेलिवेंट प्रोविजंस है जो फॉलो करने वाली कंपलसरी है वो सब मैं कुछ भी नहीं फॉलो कर रही, सब कुछ एक्सक्लूड कर रही हूँ, तो उस केस में क्या कंपनी से ने कि जो टेबल है ना वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो टेबल में प्रोविजंस लिखी है वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। वो चाहती है नहीं चाहती बात की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता का भी पैसा लगा है, पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि अगर बाय चांस हमने अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया, बाद में क्या पता कि मेरी कंपनी डूब जाए, मेरी कंपनी तो डूबेगी, साथ में जो जनता का पैसा इतना डूबेगा, इसलिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। सो आई होप जितना आज का हमने टॉपिक किया वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज हमने थोड़ा ही किया है, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हम कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। आज जो हमने किया इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक चीज़ और
जो पिछले हमने टॉपिक्स किया उसको भी रिवाइज़ करते रहना। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टा पर भी DM कर सकते हो। तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहो। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।